Assalamualaikum, my dear students. Hope you all are safe and fine in this pandemic by the grace of Allah Azza wa Jal. Dear students, I hope all of you have done your previous science work of chapter number 1, 2 and 3 in your notebook and textbook very neatly. Dear students, now today we are going to start our lesson number 4 of subject science, and our topic is magnetism. Okay, this is our lesson number 4 of subject science, and the topic is magnetism. Now open your books, page number 98. Now page number 98 in your book, and as I told you, the name of the topic is magnetism. Okay, I hope all of you have all of you know that magnets can be used to separate materials that are magnetic form, those which are non-magnetic. I hope all of you have know that magnets जो हैं वो use हम करते हैं from separating magnetic material को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. जैसे कि अगर किसी चीज़ बहुत फॉर एग्जांपल सैंड है, मिट्टी है, और उसमें अगर कोई चंक्स हैं आयरन के या नेल्स हैं या पिन्स हैं, तो सो आयरन या जो नेल है वो क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है, और सैंड जो है वो नॉन मैग्नेटिक है. तो मतलब उसको बहुत सारी सैंड में अगर ढूंढना होगा आपको नेल्स को, इट मीन्स कीलों को जो होते हैं वो वाले नेल्स की बात करेंगे. ओके, तो हम क्या करेंगे, मैग्नेट को यूज़ करेंगे फॉर सेपरेटिंग मैग्नेटिक मटेरियल विच आर फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट मैग्नेट्स आर यूजफुल. ऑल ऑफ यू नो दीज आर द मैग्नेट्स. ओके, मैग्नेट्स सबको पता है ना क्या होते हैं. यस, सो दे आर वेरी यूजफुल. नंबर 2, सम मटीरियल्स आर मैग्नेटिक. कुछ मटीरियल्स मैग्नेटिक होते हैं एंड अदर्स आर नॉट, और कुछ मटीरियल्स मैग्नेटिक नहीं होते. अ मैग्नेट हैज़ अ नॉर्थ एंड साउथ पोल. मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है. ओके, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, सो दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर. मैग्नेट्स नीड टू बी स्टोर्ड केयरफुली टू प्रिवेंट डीमैग्नेटाइजेशन. मैग्नेट्स को बहुत केयरफुली स्टोर किया जाता है, किसी चीज़ पे जगहों पे रखा जाता है, ताकि उसकी जो मैग्नेटिज्म है वो ख़त्म ना हो जाए या ख़राब ना हो जाए और वो डीमैग्नेटाइज ना हो जाए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ मैग्नेट. मैग्नेट क्या होता है, व्हाट इज़ अ मैग्नेट. ओके, मैग्नेट्स कम इन मैनी शेप्स, साइजेस एंड स्ट्रेंथ. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे क्या है कि मैग्नेट्स जो है वो अलग अलग तरह के शेप्स में, साइजेस में और डिफरेंट स्ट्रेंथ में जो है वो होते हैं. एज यू सी देयर आर 3 शेप्स ऑफ मैग्नेट्स. दिस इज़ अ यू शेप मैग्नेट, दिस इज़ अ बार मैग्नेट एंड दिस इज़ अ हॉर्स शू मैग्नेट. ओके, दे कैन, अभी करते क्या हैं, दे कैन पुश और पुल मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग देम. ये क्या कर सकते हैं, इनका क्या काम है, ये पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को विदाउट टचिंग देम. ओके, दे आर यूजुअली मेड ऑफ आयरन और स्टील. और ये किससे बनते हैं, ये बनते हैं आयरन से या फिर स्टील से. ओके, आई विल रिपीट द आंसर. मैग्नेट्स कम इन मेनी शेप्स, साइजेस एंड स्ट्रेंथ. दे कैन पुश और पुल magnetic objects without touching them. They are usually made of iron or steel. ये जो है मैग्नेट्स को बनाया जाता है आयरन से या स्टील से. ओके, दे आर इन मैनी शेप्स, मैनी साइजेस एंड मैनी स्ट्रेंथ्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ्स. और इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन ये है कि ये पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं किसी भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को विदाउट टचिंग देम. दूर से ही वो अपने आप, इतनी इनमें अट्रैक्शन होती है कि वो चीज़ों को अपने पास अट्रैक्ट कर देते हैं. ओके, देयर आर 3 शेप्स ऑफ मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, बार मैग्नेट एंड हॉर्स शू मैग्नेट.
ओके, एज यू लुक एट दीज मैग्नेट्स अबव वेयर आर देयर पोल्स. पोल्स क्या होते हैं? इनके जो एंड्स होते हैं, देज आर देयर पोल्स, ये इनके पोल्स हैं. इसी तरह बार मैग्नेट का एक पोल यहाँ है और एक यहाँ है. देयर आर टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. इन एवरी मैग्नेट देयर आर टू पोल्स. ओके, देयर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ओके, व्हाट कैन अ मैग्नेट डू? दिस इज अ क्वेश्चन दैट व्हाट कैन अ मैग्नेट डू. मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट का क्या काम है? इससे क्या फंक्शन है इसका? अ मैग्नेट कैन पुल थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील टूवर्ड्स इट. मैग्नेट जो है वो खींचता है, पुल करता है चीज़ों को विच आर मेड अप ऑफ आयरन और स्टील टूवर्ड्स इट. अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है उन चीज़ों को विच आर मेड अप ऑफ आयरन और स्टील. ओके, आयरन इज मैग्नेटिक. आयरन जो है क्या है? मैग्नेटिक होता है. सो एनी मेटल विद आयरन, कोई भी मेटल जिसके अंदर आयरन होगा, इन इट विल बी अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट. कोई भी मेटल जिसमें आयरन मिला हुआ होगा वो अट्रैक्ट होगा मैग्नेट से. मोस्ट अदर मेटल्स आर नॉट मैग्नेटिक. और कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो कि मैग्नेटिक नहीं होते हैं, दे आर नॉट मैग्नेटिक. ओके, नाउ व्हाट इज़ मैग्नेटिक मटीरियल? मैग्नेटिक मटीरियल क्या होते हैं? मटीरियल्स दैट आर पुल्ड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स. वो मटीरियल्स, वो चीज़ें जो कि अट्रैक्ट होती हैं, खिंचती हैं, पुल्ड, अट्रैक्ट, खिंची आती हैं या अट्रैक्ट होती हैं या पुल्ड होती हैं बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल. उन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक मटीरियल. ओके, सो व्हाट आर मैग्नेटिक मटीरियल? मटीरियल्स दैट आर पुल्ड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल. ओके, नाउ स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर 99. Now come to page number 99 and the question is, do you know where are magnets found? Magnets are found in telephones, speakers, computers, washing machine, television and even some high speed trains. Magnets are found, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ मिलते हैं हमें? इन टेलीफोन्स, इन स्पीकर्स, इन आर कंप्यूटर्स, इन वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न एंड इवन सम हाई स्पीड ट्रेन्स. इन तमाम चीज़ों में मैग्नेट्स यूज़ होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड? First of all, we will read, then I'll explain you this picture, what is magnetic field. As you all know, this is a magnet. Okay, this is a Mar magnet and it has two poles, north pole and south pole. So what is magnetic field? An iron, nickel or steel object is pulled towards a magnet if it is close to it. Iron के, निकल या स्टील ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स अ मैग्नेट इफ़ इट इज़ क्लोज टू इट. वाई इज़ दैट? और ऐसा क्यों होता है? द ऑब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल. ओके, एज द मैग्नेट इज़ मूव फर्दर अवे द मैग्नेटिक पावर or pull on the object become weaker. The area of invisible force around a magnet is called the magnetic field. Okay, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो वो चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट होती हैं मैग्नेट से, और ये क्यों होती हैं? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल. और जैसे जैसे इन चीज़ों के पास से दूर किया जाए, फर्दर अवे, जैसे जैसे उसका डिस्टेंस बढ़ाया जाए मैग्नेट का चीज़ों से, तो क्या होता है कि उनकी मैग्नेटिक पावर बिकम वीकर, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. जैसे आप देखते होंगे अगर कोई फॉर एग्जांपल मेटल की कोई चीज़ है, एक की है, एक आपने की ली है और एक आपके पास मैग्नेट है. अब जैसे आप मैग्नेट को की के करीब करेंगे तो क्या होगा कि वो फ़ौरन से अट्रैक्ट हो जाएगी. लेकिन अगर आप मैग्नेट को की से बहुत दूर ले जाएंगे तो क्या होगा कि उसकी जो मैग्नेटिक पावर है वो बहुत ज़्यादा वीकर हो जाएगी और वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट नहीं करेगा. ओके, एंड the area of invisible force, this is the area of invisible force which is around the magnet. The area of invisible force around a magnet is called the magnetic field. It means that वो area ये जो इनविजिबल फोर्स यानी कि जो हमें दिखाई नहीं देती, अगर मैग्नेट है तो क्या उसके आसपास हमें ये रेस दिखाई देती हैं?
नो, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती, बिकॉज दे आर इनविजिबल फोर्स अराउंड अ मैग्नेट एंड दिस इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड. Okay, so the answer of what is magnetic field is the area of invisible force. These are the invisible force around the magnet is called the magnetic field और इन्हें हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं magnetic field. Okay students, now come to North Pole and South Pole. As I told you before also, there are two poles in the magnet, North Pole and South Pole. A magnet has two ends called poles. Magnet के दो ends होते हैं जिसे हम कहते हैं poles. Okay? There are the places where magnetism और the magnet's power is the strongest. और ये वो जगहें होती हैं, ये नॉर्थ जो एंड होते हैं, जो मैग्नेट के एंड हो, अब चाहे वो बार मैग्नेट हो, चाहे वो हॉर्स शू मैग्नेट हो, ये जो इसके पोल्स हैं, या वो यू शेप मैग्नेट हो. ओके, सो कोई भी वो मैग्नेट होगा तो देर आर द प्लेसेस वेयर मैग्नेटिज्म और द मैग्नेट पावर इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट. तो ये वो जगह है जहाँ पे मैग्नेट की पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है. ऑल मैग्नेट्स हैव अ साउथ पोल एंड अ नॉर्थ पोल. ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ओके, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. और ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. टू साउथ पोल्स विल रिपेल ईच अदर, सो विल टू नॉर्थ पोल्स. लेकिन अगर दो साउथ पोल्स को मिलाया जाएगा, फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ को उसके नॉर्थ से मिलाया जाएगा तो दे कैन नॉट अट्रैक्ट, दे रिपेल्स ईच अदर. इसी तरह अगर दो नॉर्थ को मिलाया जाएगा सो दे कैन रिपेल ईच अदर, और अगर दो नॉर्थ पोल को भी मिलाया जाएगा तो दे ऑल्सो रिपेल्स ईच अदर. ओके, लुक एट दीज टू पिक्चर्स ऑफ मैग्नेट्स. One is hanging from a piece of string and the other is floating in the water. Okay, there are two pictures in which the magnet, in the first picture the magnet is hanging from a piece of string. It means that magnet को hang किया गया है, लटकाया गया है एक string से. Okay, एंड द इन अदर द फ्लोटिंग ऑन वाटर. और एक में क्या किया है, एक बहुत बड़ा सा बोल टाइप लेके उसमें पानी डाल के मैग्नेट को डाल दिया है और वो उसमें फ्लोट कर रहा है मैग्नेट. ओके, सो इन फर्स्ट पिक्चर द मैग्नेट इज हैंगिंग फ्रॉम अ पीस ऑफ स्ट्रिंग एंड इन द अदर पिक्चर द magnet is floating on the water. Okay, what will happen? दे आर बोथ फ्रीली सस्पेंडेड. इन दोनों को बिल्कुल फ्रीली छोड़ दिया गया है, कोई इन पे फोर्स नहीं है. ओके, दोनों मैग्नेट्स पे. इफ़ वी गेव देम अ जेंटल पुश. लेकिन अब अगर हम इसे हल्का सा पुश करेंगे इन मैग्नेट्स को, जो कि एक स्ट्रिंग से लटका हुआ है और एक पानी में फ्लोट कर रहा है, दे वुड मूव. तो ये क्या होंगे, ऑब्वियसली जब हम उसे पुश करेंगे तो ये क्या करेंगे, मूव करेंगे. हाउएवर व्हेन दे स्टॉप मूविंग, और जब वो अपना मूविंग उनकी स्टॉप हो जाएगी, दे विल बी इन द लाइन विद द कंपास. तो ये ऑटोमेटिकली अपने कंपास की लाइन में आ जाएंगे बिल्कुल, और नॉर्थ और साउथ पोल में आ जाएंगे. दे विल बी पॉइंटिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. और वो कौन सी डायरेक्शन में आ जाएंगे, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएंगे. ओके, सो जब भी हम इट मीन्स इसमें यही इट विल आई विल एक्सप्लेन दैट ये एक आप लोग को बताया कि स्ट्रिंग से हैंगिंग है. अब जब हम इसे पुश करेंगे तो क्या होगा, ये मूव करेगा. थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आ जाएगा और ऑटोमेटिकली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये अपनी ही डायरेक्शन में आ जाएगा इन द नॉर्थ पोल और साउथ पोल. ये भी, और द मैग्नेट फ्लोटिंग ऑन द वाटर, ये भी, इसको भी जब हम पुश करेंगे तो ये थोड़ा फ्लोट करेगा, फिर थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आ जाएगा इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. ओके ओके, नाउ रीड लुकिंग आफ्टर मैग्नेट्स एंड मेकिंग मैग्नेट्स. ओके, हाउ मैग्नेट्स कैसे बनाए जाते हैं, टेम्पररी जो होता है. मैग्नेट्स आर मेड व्हेन मेटल्स लाइक आयरन और निकल आर एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेट्स इस तरह भी बनाए जाते हैं जब मेटल जैसे कि कोई आयरन की चीज़ या निकल की चीज़ को बहुत करीब जाके एक्सपोज किया जाए, रब किया जाए मैग्नेटिक फील्ड के करीब किसी मैग्नेट पे,
दीज मेटल्स कैन ऑल्सो बी मेड इनटू अ टेम्पररी मैग्नेट्स, तो उनसे भी टेम्पररी मैग्नेट्स बनाए जाते हैं बाय स्ट्रोकिंग देम, ताकि उससे उस पर रब किया जाए या स्ट्रोक किया जाए। किसी भी मेटल को या किसी भी निकल की चीज़ को जब मैग्नेट के करीब जाके स्ट्रोक किया जाता है या रब किया जाता है अक्रॉस मैग्नेट और बाय पासिंग ऑन इलेक्ट्रिक करंट, या उस पर इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाए। ट्राई दिस एक्सपीरियंस टू मैग्नेटाइज अ पेपर क्लिप। अब है एक हम पिक्चर में आपको दिखाऊंगी, उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें पेपर क्लिप जो होता है उसको मैग्नेटाइज कैसे कर सकते हैं। सो दिस पिक्चर एज यू सी ऑन पेज नंबर 100, this is a magnet and this is a paper clip. As you all see, this is a paper clip. Okay, stroke a metal paper clip across a magnet. इस मैग्नेट के ऊपर इस पेपर क्लिप को आपको स्ट्रोक करना है, यानी कि रब करना है। डू इट 50 टाइम्स इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में इस पेपर क्लिप को आपको रब करना है मैग्नेट के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 50 टाइम्स, यानी कि 50 मरतबा एक ही डायरेक्शन में और बहुत अच्छी तरीके से। देन सी इफ़ इट विल पिक अप स्मॉल बिट्स ऑफ मेटल, फिर आप चेक करें कि क्या ये जो पेपर क्लिप है इसमें कुछ अट्रैक्शन आई है मैग्नेट की, क्या ये छोटे छोटे मेटल्स के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इफ़ इट डज़ नॉट, अच्छा अगर कर रहा है तो उसमें टेम्पररी मैग्नेटिज्म आ गया। लेकिन इफ़ इट डज़ नॉट वर्क, लेकिन अगर अभी भी नहीं कर रहा, ट्राई स्ट्रोकिंग इट अक्रॉस द मैग्नेट अनदर 50 टाइम। तो क्या करेंगे आप, अगर अभी भी मैग्नेटिज्म नहीं हुआ, उसमें नहीं हुआ वो पेपर क्लिप मैग्नेटाइज, तो हम अगेन इस पेपर क्लिप को रब करेंगे, स्ट्रोक करेंगे ऑन द मैग्नेट अगेन 50 टाइम्स इन अ सेम डायरेक्शन। टाइम हाउ लॉन्ग द पेपर क्लिप स्टेज मैग्नेटाइज, और जितना अच्छी तरीके से उसको स्ट्रोक किया जाएगा वो इतना ही अच्छी तरीके से पेपर क्लिप मैग्नेटाइज होगा। ट्राई द सेम थिंग विद द नेल, और इस पेपर क्लिप की जगह आप अलग अलग चीज़ें भी ले सकते हैं, जैसे कि कोई नेल, कोई कील ले सकते हैं, कोई पिन ले सकते हैं, और अदर स्मॉल मेटल ऑब्जेक्ट्स, या कोई भी मेटल की छोटी सी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं फॉर मेकिंग अ टेम्पररी मैग्नेट्स। ओके स्टूडेंट्स, ओके द लास्ट टॉपिक इज़ लुकिंग आफ्टर मैग्नेट्स। लुकिंग आफ्टर कैसे, मतलब उसको कैसे टेक केयर किया जाता है, उसको लुक आफ्टर कैसे करना चाहिए, किस तरह उसको रखना चाहिए। ओके, सो मैग्नेट्स कैन बिकम डीमैग्नेटाइज, मैग्नेट्स जो है वो कुछ अर्से बाद डीमैग्नेटाइज कैन बिकम डीमैग्नेटाइज हो सकते हैं इफ़ दे आर, कब हो सकते हैं, अगर उन्हें क्या किया जाए, अगर इफ़ दे आर हीटेड, अगर उन्हें गर्म किया जाए, ड्रॉप्ड, या उन्हें बार बार वो गिरें हाथ से या कहीं ड्रॉप किया जाए या फेंका जाए ज़ोर से, और हैमर्ड, या कोई भी हथौड़ा या कोई भी ऐसी वज़नदार चीज़ से उसको हैमर किया जाए, उसको मारा जाए, तो क्या होगा, मैग्नेट कैन बिकम डीमैग्नेटाइज, उसकी पावर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। और नॉट स्टोर्ड करेक्टली, या उन्हें किसी सही जगह पे ना रखा जाए। अब सही जगह का क्या मतलब है, मैग्नेट्स शुड बी स्टोर्ड इन पेयर विद अनलाइक पोल्स, मैग्नेट्स को हमेशा इस तरह स्टोर करना चाहिए कि जो उनके पोल्स हैं वो लाइक ना हो, यानी कि नॉर्थ के साथ नॉर्थ ना हो और साउथ के साथ साउथ ना हो। ओके, अनलाइक पोल्स सिचुएशन में उसको जो है वो स्टोर किया जाता है। मैग्नेट्स शुड बी स्टोर्ड इन पेयर्स विद अनलाइक पोल्स अपोजिट एंड विद कीपर्स अक्रॉस द एंड, या तो इन्हें अनलाइक पोल्स की डायरेक्शन में रखा जाए कि नॉर्थ के साथ साउथ हो और साउथ के साथ नॉर्थ हो, या फिर दूसरा क्या है कि उनके जो पोल्स हैं उसको कोई ऐसी चीज़ उस पर कवर कर दी जाए, कीपर्स अक्रॉस द एंड्स, उसके जो मैग्नेट के एंड पे कोई ऐसी चीज़ कवर कर दी जाए, कोई ऐसी लिड लगा दी जाए जिससे इसकी पावर जो है वो इंटरेक्ट ना करें एक दूसरे से। सो अगर हम इस तरह से मैग्नेट को स्टोर करेंगे सो हम जो है अपने मैग्नेट को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और वो डीमैग्नेटाइज नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स।